ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 5। इस श्लोक में परमात्मा और उसकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं वे प्रकृति से उत्पन्न गुणों से कैसे बंधते हैं इसका वर्णन किया गया है। ये श्लोक है सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। महाबाहो अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन, प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्वम रजस्तमिति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इति, ये तीनों ही गुणाः, ये तीनों ही गुण देहिनमव्ययम्, देहिनमव्ययम् फोर्थ पार्ट में है, अव्ययम अविनाशी, देहिनम देही अर्थात जीवात्मा को, अविनाशी जीवात्मा को देहे शरीर में निबध्नन्ति बांध देते हैं। एक बार फिर बोलती हूँ, महाबाहो हे अर्जुन, प्रकृति संभवाः सत्वम रजस्तमिति, प्रकृति संभवाः प्रकृति से उत्पन्न, सत्व रज और तम इति गुणाः, ये तीनों गुण अव्ययम देहिनम अविनाशी जीवात्मा को देहे निबध्नन्ति, देह में अर्थात शरीर में, निबध्नन्ति बांध देते हैं। और इसी अध्याय में पहले इस मूल प्रकृति को, जो परमात्मा की विशेष शक्ति है, महद ब्रह्म के नाम से कहा गया। उसी मूल प्रकृति से ये सत्व रज और तम तीनों गुण पैदा होते हैं और इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियाँ पैदा होती हैं। और कहा गया है कि ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। वास्तव में गुण जीवात्मा को नहीं बांधते, जीवात्मा गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। और अर्थात गुणों के कार्य, क्या क्या कार्य हैं गुणों के? शरीर, धन, परिवार, स्वभाव, वृत्तियाँ, परिस्थितियाँ या क्रियाओं आदि को अपना मान लेने से ये जीव अर्थात जीवात्मा स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। और ये जो पदार्थ, धन और ये शरीर, ये सब कुछ जो है, ये सबके वश में हो जाता है ये जीव। और फिर कहा है कि जब ये उनके वश में हो जाता है तो स्वयं स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। एक चीज़ जब तक हमें नहीं मिलती तब तक हमें उसकी कमी खलती है। जब हमें मिल जाती है फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। यही बंधना हो गया। और जैसे मनुष्य धन को अपना मानता है तो धन के घटने बढ़ने से, धन के घटने से इंसान कहता मैं मारा गया।
धन का बढ़ गया, बहुत मुझे फ़ायदा हो गया। तो धन के घटने बढ़ने से उस पर बहुत असर पड़ता है। और फिर उसके बाद कहा है कि जिस व्यक्ति को अपना मानता है उस व्यक्ति के जन्मने और मरने से उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस शरीर को मानता है अपना, उसके घटने और बढ़ने से उस पर असर पड़ता है। यही है गुणों का अविनाशी देही को बांधना। और फिर कहा है कि ये जो जीवात्मा है स्वयं अविनाशी होते हुए ये ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन गुणों के और गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर सात्विक, राजस और तामस बनता जाता है। और जिसके सात्विक विचार हैं उसको कह दिया जाता है ये सात्विक गुण वाला है। राजसी विचार हैं अर्थात चंचलता है, राजसी उसमें इंसान को लोभ बढ़ने लगता है। तामसी विचार हैं, इंसान निठल्ला, उसका काम करने को मन नहीं करता, निद्रा और आलस में पड़ा रहता है। तो ये कहा है कि स्वयं ये गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। जीव का ये जो अविनाशी स्वरूप है वास्तव में गुणों से कभी नहीं बंधता, परंतु जब वह विनाशी देह को, इस नाशवान शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, इस मान्यता के कारण वो गुणों से बंध जाता है और फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति करने में कठिनाई आती है। गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जो अव्यक्त की, निराकार की पूजा करते हैं उन्हें परमात्मा की प्राप्ति में अधिक कठिनाई होती है। परमात्मा को प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें परमात्मा की प्राप्ति में अधिक कठिनाई होती है। और आगे कहा है कि गुणों से देह में बंध जाने पर जीवात्मा का वास्तविक जो अविनाशी स्वरूप है वो तो फिर भी ज्यों का त्यों ही रहता है और जिसे इस श्लोक में अव्ययम कहा गया है। और फिर कहा है कि इस देह में तादात्म्य अर्थात संबंध, फिर कामना, ममता होने से ये तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। और अगर इस देह में अर्थात शरीर में तादात्म्य, कामना और ममता न हो तो फिर तो ये परमात्मा का अंश और परमात्मा स्वरूप ही है। और इसमें कहा है कि जब मुझसे कहता है शरीर से कि ये शरीर, मैं शरीर हूँ, और फिर इसको कहा गया है अहंता, और कभी जब कहता है ये मेरा शरीर है उसको कहा गया है ममता। इस प्रकार से कहा गया है कि संबंध जोड़ने पर सत्य, रज, तम ये तीनों गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहंता ममता को दृढ़ करके जीव को बांध देती हैं। और ये जो मैं और मेरेपन का कहा गया है, इस शरीर के साथ, ऐसे ही शरीर के साथ जो मैं और मेरेपन का संबंध है उससे संसार से संबंध। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि शादी होने के बाद पत्नी का पूरे ससुराल वाले परिवार से संबंध जुड़ जाता है। पत्नी की आवश्यकता जो है, अपनी आवश्यकता महसूस होने लगती है। ऐसे ही
जब शरीर के साथ मैं और मेरेपन का संबंध जुड़ जाता है तो जुड़ जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और जीव निर्वाह की वस्तुओं को अपनी आवश्यकता मानने लगता है और वो फिर शरीर से संबंध मानने के कारण इस शरीर को नित्य रखने की कोशिश करता है, जब ये शरीर जो है वो नाशवान है। और शरीर के साथ संबंध रखने के कारण फिर उसे मरने से भय लगता है। अगर ये समझ ले कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है तो मृत्यु का तो भय ही खत्म हो जाए। तो हमें अपने अंदर से भय को ख़त्म करना है और ये जो जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है तब तक वो गुणों से बंधा हुआ है और जीव स्वयं अविनाशी है और ये शरीर नाशवान है और इस शरीर का प्रति क्षण वियोग हो रहा है। जिसका अपने आप वियोग हो रहा है उसके साथ संबंध विच्छेद करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। वो तो ऑटोमेटिकली शरीर ने तो ख़त्म हो ही जाना है। तो हम रहते हुए कमल के फूल की तरह, जैसे कमल का फूल होता तो कीचड़ में है लेकिन खिलता है कीचड़ से ऊपर उठकर, ऐसे ही हम रहें तो संसार में लेकिन जिए संसार से ऊपर उठ के, उस संसार को अपने अंदर ना बसाएं, तो तब हम इन गुणों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और फिर कहा है कि इनको, ये जो नित्य नाशवान जो वस्तुएं हैं, हमें उन्हें पकड़ना नहीं। उनको ना पकड़ने से ये जो अविनाशी जीवात्मा है, गुणातीत स्वरूप का अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ। सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। इसमें कहा है कि हे अर्जुन, ये प्रकृति से उत्पन्न सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।